और मारो मुझे। सरदार जी को घेरे कई लड़के खड़े थे और गालियां बक रहे थे। 10 दिन में यदि मकान खाली नहीं किया तो मार कर नदी में फेंकाऊंगा। एक लड़के ने उन्हें जोर से धक्का दिया। वे उठे और तेजी से घर के अंदर दौड़े। अपनी बंदूक लेकर वे बाहर निकलने को तत्पर हुए, तभी दरवाजे पर उनकी पत्नी ने उन्हें पकड़ लिया। यदि आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? आपको वाहे गुरु का वास्ता, आप अंदर चलिए। आर्मी में सिपाही से कैप्टन बने गुरुबख्श सिंह को रिटायर हुए 15 वर्ष हो गए थे। युद्ध में वे अपनी बहादुरी का परचम फहरा चुके थे। उन संस्मरणों को चाव से सुनाया करते थे। अपने मेडलों को बताते समय उनकी छाती गर्व से फूल जाया करती थी। पेंशन और शासन से मिली जमीन पर खेती कर वे अपना गुजारा कर रहे थे। मकान मालिक उस मकान को खाली कराकर वहां बहुमंजिला इमारत बनाना चाहता था। उसे राजनेता का संरक्षण मिल गया था, इसलिए 2 माह के अंदर उसने 3 किराएदारों से मकान खाली करा लिया था। अब सरदार जी की बारी थी। सरदार जी 6 माह का समय मांग रहे थे ताकि जमीन बेचकर वे मकान खरीद सकें। मकान मालिक अगले माह काम आरंभ करना चाहता था, इसलिए वह तैयार नहीं था। लड़के जा चुके थे, पर उनके मकान के सामने अभी भी तमाशबीन खड़े थे और सरदार जी ओटले पर सिर पकड़कर बैठे थे। सरदार जी, आप थाने जाकर शिकायत क्यों नहीं करते? पिछली बार गया था, कुछ नहीं हुआ। जमीन बिक नहीं रही है, बेटे मदद करने को तैयार नहीं। कहां जाएं? आप मिलिट्री ऑफिसर रहे हैं, आप तो सीधे बड़े अधिकारी से संपर्क साधिए और पूरी घटना बताइए। शाम को उन्होंने बताया कि उस अधिकारी ने थानेदार को टेलीफोन कर उन लड़कों को गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए हैं। 11वें दिन कार्यालय से आने के बाद मैं चाय पी रहा था, तभी सरदार जी की पत्नी भागती हुई आई। वे बहुत घबराई हुई थी। भाई जी, उन्हें बचाइए। उन लड़कों ने आते ही उन्हें मारना शुरू कर दिया है। मैंने गैलरी से देखा कुछ लड़के घर का सामान उठाकर बाहर फेंक रहे थे और कुछ हथियार लिए खड़े थे। गुरुबख्श सिंह रो रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे। उनके बाल बिखरे हुए थे और मुंह से खून बह रहा था। एकाएक वे अपनी छाती में मुक्के मारकर चिल्लाने लगे, वाहे गुरु, तू मुझे युद्ध में ही मार देता तो अच्छा था। युद्ध में वीरता दिखाने वाला गुरुबख्श सिंह आज अपने ही घर में हार गया। मार डालो मुझे, और मारो पुत्र, मुझे और मारो। एक क्षण को लगा कि दुनिया का हर आम आदमी उनके साथ साथ अपनी छाती पर मुक्के मार रहा है, रो रहा है। और मारो पुत्र, मुझे और मारो। कहानी डॉक्टर योगेंद्र नाथ शुक्ल, स्वर आशित कुमार, आराधना जोशी। डॉक्टर योगेंद्र नाथ शुक्ल, प्रस्तुति श्री कृष्ण गीतम क्रिएशंस।